यस, डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। यस, स्टार्ट। एक वक्त था जिसके बारे में दावा किया जाता है कि तब संसार में भारत की प्रतिष्ठा विश्व गुरु के रूप में थी लेकिन सदियों तक हमारे देश की छवि कई तरह के अंधविश्वासों को प्रश्रय देने वाले मुल्क की बनी रही आज़ादी के 7 दशकों में भी भारत ऐसी उल्लेखनीय तरक्की नहीं कर पाया जिससे यह प्राचीन विश्व गुरु वाली हैसियत में दोबारा प्रतिष्ठित हो पाता बड़ी बड़ी कंपनियों के उत्पादन के बल पर भी हम चीन आदि देशों जैसी हैसियत में नहीं आ पाए हैं लेकिन पिछले 2-3 दशकों में जिस एक चीज़ ने हमारे मुल्क की किस्मत और छवि में ज़बरदस्त तब्दीली की है वह कंप्यूटर सूचना तकनीकी IT और प्रबंधन आदि के क्षेत्र में भारतीय दिमागों का सबसे बेहतरीन साबित होना है पैरा। इसकी चर्चा वैसे प्रतिभा पलायन ब्रेन ड्रेन की समस्या के रूप में अरसे से हमारे देश में हो रही थी कहा जाता रहा है कि अगर बहुराष्ट्रीय कंपनियों के ऊंचे वेतन और विकसित देशों के सुविधापूर्ण जीवन की चाह में हमारे सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक संस्थानों से निकले युवा इसी तरह देश से बाहर जाते रहेंगे तो भारत का क्या होगा हालांकि इस सवाल को उठाते समय इसका कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलता था कि अगर ये प्रतिभाएं देश में ही रह गई या इन्हें विदेशों से लौटा लाया गया तो क्या ये स्वदेश को वास्तव में कोई फ़ायदा पहुंचा पाएंगी या इनके बल पर देश की किस्मत में कोई 4 चांद लगाए जा सकेंगे लेकिन इस दौर में जो प्रतिभाएं बाहर गई उन्होंने अपनी प्रतिभा और मेहनत से कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों में वह मुकाम हासिल किया है जिसका सपना आज शायद हर मुल्क देखना चाह रहा है खास तौर से यह चमत्कार हुआ है IT और प्रबंधन के क्षेत्र में जहां एक के बाद एक करके कई भारतीय या भारतीय मूल की प्रतिभाओं ने विभिन्न नामी कंपनियों के शीर्ष पदों पर कब्जा जमाया है हाल फिलहाल में इसकी चर्चा सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर की शीर्ष पद CEO पर भारतीय मूल के पराग अग्रवाल की नियुक्ति से उठी है महज 37 साल के युवा पराग अग्रवाल ने इस पद पर पहुंचकर ऐसी हिलोर पैदा की कि पड़ोसी देश पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर तूफान उठ खड़ा हुआ वहाँ सोशल मीडिया पर मौजूद हर दूसरा तीसरा शख्स यह सवाल उठाने लगा कि एक साथ आज़ादी हासिल करने वाले 2 मुल्कों की अंतर्राष्ट्रीय पहचान में कोई भेद करना हो तो कहा जा सकता है कि भारत अपनी IT और प्रबंधन प्रतिभाओं के बल पर दुनिया में नाम कमा रहा है जबकि पाकिस्तान एक आतंकी मुल्क के रूप में पूरी दुनिया में कुख्यात है निश्चित ही इस तुलना में भारतीयों में यह उत्साह पैदा किया है कि अगर सरकारें देश में उत्कृष्ट शिक्षा का
माहौल बनाए तो पढ़ाई लिखाई के बल पर कुछ क्षेत्र में वैश्विक मंच पर भारत की बादशाहत कायम की जा सकती है। विराम पैरा। इसके एक नहीं कोमा अनेक उदाहरण है जहां काबिलियत साबित करते हुए भारतीय युवाओं ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों में अपनी धाक जमाई है। विराम। हाल के प्रसंग देखें तो ऐसी उपलब्धियों में जगदीप सिंह और लीना नायर जैसे कुछ और नाम इस सूची में जोड़े जा सकते हैं। विराम। जगदीप सिंह एक अमेरिकी कंपनी की मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ बनाए गए हैं। विराम। दावा किया गया है कि उनका सालाना वेतन टेस्ला के सीईओ एलन मस्क के बराबर यानी 255 अरब डॉलर तक है। विराम। भारतीय मूल की लीना नायर एक प्रख्यात फ्रांसीसी फैशन कंपनी की वैश्विक मुख्य कार्याधिकारी बनाई गई है। विराम। ऐसे नामों की फहरिस्त में सत्य नडेला, सुंदर पिचई, शांतनु नारायण, रंगराजन रघुराम, अरविंद कृष्णा जैसे नाम भी जुड़े हुए हैं। विराम। इन भारतीय या भारतीय मूल के पेशेवरों की योग्यता ही वह कसौटी है जिसके आधार पर कई और तकनीकी कंपनियों की बागडोर किसी न किसी भारतीय को दिए जाने की संभावनाएं जताई जा रही है। विराम। भारतीय प्रतिभा में यह भरोसा रातों रात नहीं पैदा हुआ है। विराम। इसे भारत में कायम हुई किसी एक दल की सरकार से भी नहीं जोड़ा जा सकता, बल्कि आर्थिक उदारीकरण और भूमंडलीकरण के प्रक्रिया के दौरान ही देश में बनी एक के बाद एक सरकारों ने वैश्विक बदलावों को परखते हुए देश में आईआईटी और आईआईएम जैसे विश्व स्तरीय शिक्षण संस्थानों की जो नींव रखी, उन्होंने देश के युवाओं को ऐसी क्षमताओं से युक्त किया जो उन्हें प्रतिभा के वैश्विक मुकाबले में आगे रखने में मददगार साबित हुई। विराम पैरा। हालांकि यह थोड़े अचरज की बात है कि तरक्की की यह बयार चौतरफा नहीं बही। विराम। हर तरह के विश्व स्तरीय विकास के मामले में देश अभी भी पिछड़ा हुआ है। विराम। लेकिन जिन चुनिंदा संगठनों ने लाल फीताशाही से बाहर निकलकर प्रतिभाओं को निखारने का काम किया, उतने मात्र से आज हम भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपनी पीठ थपथपाने का अवसर पा रहे हैं। विराम। हालांकि यहाँ एक विरोधाभास यह भी है कि जिन क्षेत्रों की बहुराष्ट्रीय कंपनियों की ऊंची नौकरियों में भारतीयों की तूती बोल रही है, उन्हीं क्षेत्रों में कंपनियां बनाने या कहें कि उनका मालिकाना हक रखने वाले भारतीयों का अभाव आज भी कायम है। विराम पैरा। इसका असर यह है कि जिन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए भारतीय अपनी मेधा का योगदान दे रहे हैं, उन जैसी कंपनियों का स्वामित्व विदेशियों के पास है। विराम। स्थिति का अंदाजा इस तथ्य से हो जाता है कि आज 150 अरब डॉलर की वैश्विक और 50 अरब डॉलर का देसी आईटी उद्योग जिन कंपनियों के बल पर चल रहा है, उनका मालिकाना हक विदेशों में बैठे कारोबारियों के हाथों में है। विराम। वर्ष 2019 में आई फोर्ब्स की आईटी
कंपनियों की सूची में जिन 35 शीर्ष कंपनियों को स्थान दिया गया था, उसमें से पहली 34 कंपनियां अमेरिका की और एक कंपनी जर्मनी की थी। विराम। स्टॉप।